आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बेहद खास आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव ने देखिए कि पूरी गहमा गहमी के साथ दानापुर कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। वही देखिए पेशी के दौरान रीतलाल यादव ने मीडिया के सामने आते ही कई तरह की बातों का खुलासा किया। रीतलाल यादव ने बताया कि देखिए उनके पीछे कौन है जो रीतलाल यादव को पसंद नहीं करते, कौन है जो दानापुर में अपना वर्चस्व चाहते हैं और कौन चाहते हैं कि रीतलाल यादव को लेकर के पूरी प्लानिंग हो रही है। जिस तरह से आरजेडी विधायक रीतलाल यादव ने पेशी के दौरान अपनी बातें कही और पूरी तरह से खुलासा कर दिया पूरी कहानी। रीतलाल यादव ने बताया कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। रीतलाल यादव ने कहा कि देखिए मीडिया में भी कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते रीतलाल यादव को और वो भी इस प्लानिंग का हिस्सा बन गए, लेकिन पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर पूरा प्रकरण क्या है। रीतलाल यादव को लेकर के जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसकी पूरी सच्चाई और अब क्या कुछ तस्वीरें होंगी और क्या कुछ होने वाली है। देखिए जो खबरें हैं आपको बता दें कि बिल्डर को लेकर के रीतलाल यादव की जो है खबरें चर्चा में आई और उसके बाद बिल्डर ने एफआईआर दर्ज कराया। कई तरह की बातें कही गई, 50 लाख रुपये मांगे गए थे बिल्डर से और फिर बिल्डर ने 4 लाख रुपये दिए। उसके बाद लगातार फोन कॉल आ रहे थे, बिल्डर को डराया जा रहा था, कई तरह की बातें कही जा रही थी और फिर बिल्डर ने एफआईआर दर्ज किया और जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई। और रीतलाल यादव देखिए किस तरह से बीते दिनों लगातार फरार चल रहे थे। कई ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी होती है, 7 ठिकानों पर जो है रीतलाल यादव के ठिकानों पर छापेमारी पुलिस ने की। उसमें कई सारी चीजें मिलने को लेकर के भी खबरें लगाई जा रही थी, सूत्र बता रहे थे, कई संगीन आरोप भी रीतलाल यादव के ऊपर लग रहे थे। लेकिन जब रीतलाल यादव ने आत्मसमर्पण किया तो पूरी कहानी बयां कर दी। लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाने वाले आरजेडी विधायक रीतलाल यादव ने दानापुर कोर्ट में आत्मसमर्पण करने के बाद कई संगीन आरोप लगाए। रीतलाल यादव ने कहा कि दानापुर विधानसभा सीट से दूर करने के लिए उनके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। आरजेडी विधायक ने कहा कि मैं फरार चल रहा था क्योंकि मुझे डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि तमाम लोग जो है मेरे पीछे हैं और कई तरह के आरोप जो है मेरे ऊपर मढ़ने की कोशिश पुलिस को लेकर के भी आड़े हाथों लेते हुए रीतलाल यादव ने कहा कि पुलिस की विमर्शा ठीक नहीं थी, इसीलिए देखिए कि मैं इतनों दिनों से बचा कर चल रहा था और लग रहा था ऐसा कि मेरे जो पीछे मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। मीडिया के सामने रीतलाल यादव ने काफी कुछ बातें कही, बिल्डर के बारे में भी कहा कि ये तमाम लोग जो है किस तरह से अलग अलग जो गरीब हैं उनके जमीन को हड़पने की बातें कही जा रही थी। और फिर रीतलाल यादव ने कहा कि देखिए पंचायत को लेकर के हमने बिल्डर को बुलाया था, हमने बिल्डर से कहा था कि आप इस तरह से किसी की जमीन नहीं ले सकते हैं, लेकिन मुझे जो है सो देखिए कि दबाने की कोशिश की जा रही है और उसी का ये नतीजा है कि सभी लोग मिले हुए हैं और मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, साजिश रच रहे हैं। बिल्डर ने कहा कि हमने राकेश गौरव के साथ पंचायत के लिए बुलाया था और कहा था कि आप जो है इस तरह से नहीं कर सकते हैं, बातें मैं उस समय मान ली गई थी, लेकिन फिर देखिए कि षड्यंत्र रचा गया और मेरे खिलाफ इस तरह से साजिश रची गई जिसका मुझे शिकार बनाया जा रहा है। दानापुर से किसी भी हाल में चुनाव लड़ने की बात रीतलाल यादव कहते हैं। रीतलाल यादव कहते हैं कि हम यहाँ से हमें कोई डिगा नहीं सकता है, दानापुर सीट हम छोड़ेंगे नहीं, हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे ही। और यही जो है हमारे जो दुश्मन है वो नहीं चाहते कि हम दानापुर से चुनाव लड़ें और उसी के लिए लगातार जो है ये साजिश रची जा रही है। विरोधियों की कोशिश है कि दानापुर किसी भी हाल में छूट जाए, इसके लिए वो रीतलाल यादव को यहाँ से हटाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, मैं हर हाल में चुनाव लड़ूंगा, मैं डरूंगा नहीं, इस तरह की बात रीतलाल यादव लगातार कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि रीतलाल यादव को बेऊर में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां पर वो अपने भाई और कई सहयोगियों के साथ दानापुर न्यायालय में देखिए आत्मसमर्पण करते हैं और उसके बाद जो है 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेऊर भेज दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि आरजेडी विधायक पर बिल्डर से जो पैसे मांगने को लेकर के बातें कही जा रही थी, जिसमें कहा जा रहा था कि 50 लाख रुपए की बातें आई थी, लेकिन आपको बता दें कि पटना पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स ने जो है रीतलाल यादव के 11 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें लगभग 10.5 लाख रुपये नगद और 77 लाख रुपये के
ब्लैंक चेक के साथ ही जमीन के दस्तावेज, डीड स्टाम्प के साथ कई अन्य सामग्री बरामद की थी। छापेमारी का नेतृत्व दानापुर एसएसपी भानु प्रताप सिंह ने किया था। वहीं यह सब जानकारी मीडिया को भानु प्रताप सिंह ने ही दी थी और बिल्डर ने जिस तरह से आरोप लगाए थे, बिल्डर ने कहा था कि पुलिस एक्शन में आई और फिर जो है सो लगातार जांच की बात सामने आ रही थी। वहीं मैं आपको बता दें कि बीजेपी ने भी इस मामले में कई तरह की बातें सामने की और पोस्टर जारी कर दिया था और आरोप भी लगाए थे। वहीं रीतलाल यादव की पत्नी भी जो है सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें लिखी, कई तरह की शिकायतें दर्ज कराई और उसके बाद कहा जा रहा है कि रीतलाल यादव की पत्नी ने भी कई तरह के आरोप लगाए और अब जब रीतलाल यादव बेऊर में शिफ्ट हो गए हैं, उसके बाद कहा जा रहा है कि रीतलाल यादव को क्या अब वो सेफ है, क्या वो सुरक्षित है, क्योंकि रीतलाल यादव ने कई तरह के आरोप संगीन लगाए थे और कहा जा रहा है कि 14 दिनों की न्यायिक हिरासत तक रीतलाल यादव कितने सुरक्षित है ये बेहद जरूरी है, क्योंकि रीतलाल यादव बेऊर जाने से पहले अपनी सुरक्षा को लेकर कई सारे आरोप जो है वो पुलिस के ऊपर भी मढ़ रहे थे और अपने विरोधियों के ऊपर मढ़ रहे थे। देखना दिलचस्प होगा, इस पूरी खबर पर हमारी नजर रहेगी क्या कुछ सामने निकलती है। लेकिन रीतलाल यादव प्रकरण एक बार फिर से सियासी मोड़ पर। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री